आप बताओ मूड कैसा है, क्या हो गया एकदम से कल? कल 2-3 घटनाएं हुई हैं, तो एक एक करके बता देता हूँ आपको। पहले तो करीब आधा दर्जन फेड के अधिकारी घूम घूम के ज्ञान पटक ये रहे थे। रोज क्या हो गया ना, ये ब्लैकआउट पीरियड आ रहा है, इससे पहले सब बोलना शुरू कर दिए क्या? नहीं, अपने अपने स्टेट में जो सिंपोजियम हो रहा है उसमें बोल रहे हैं। तो लार्जली व्यू ये निकल के आ रहा है कि वेट करना चाहिए इन्फ्लेशन 2% आने तक। और वैसे कशकारी जो मिनोपोलिस वाले हैं उन्होंने कहा इस साल होगा ही नहीं। धीरे धीरे वही बात आने लगी है। हालांकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, अरे फिर भी ज्ञान दे रहे हैं। तो एफओएमसी मेंबर नहीं है वो? मेंबर है लेकिन वोटिंग मेंबर नहीं है। अच्छा। जिनको मतदान करना है। तो उन्होंने कहा कि हमने पिछली मीटिंग करी थी तो हमने 2 अंदाजा लगाई 2 कट होंगे, लेकिन तो अभी हमने क्यों बोला? उनने ऐसा बोला। हाँ उनने मतलब उनने। कशकारी जी ने अनुमान लगाया था कि 2 कट होंगे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, एक भी शायद संभव नहीं होगा क्योंकि नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी और सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डेटा देखना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मतलब मूड थोड़ा सा लोगों का शिफ्ट हुआ है। तो एक बड़ा चिंता कारण ये बना। दूसरा, कल कच्चे तेल ने $92 टच किया, 90 के ऊपर, 91 के ऊपर बहुत आराम से वो ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन कल काफ़ी बढ़ गई है। हुआ ये कि आपको याद होगा 3-4 दिन पहले ईरान वाली एम्बेसी, इजराइल ने ईरान की एम्बेसी में हमला कर दिया, तो उसमें कई लोग मर गए थे। तो कल एक न्यूज़ रिपोर्ट ऐसी चल रही थी, एक थ्रेट था कि इजरायली एम्बेसीज में वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अटैक हो सकता है। हुआ नहीं। उस खबर के चलते पूरी इजरायली एम्बेसीज बहुत हाई अलर्ट पे थी और टेंशन बढ़ी, तो क्रूड ऊपर गया। फिर बाइडेन साहब का एक स्टेट में आया, उन्होंने डांट लगाई नेतन्याहू जी को, इजरायली पीएम को, कि आप सीज़ फायर की तरफ काम करिए, इस तरह से एकदम नहीं रख सकते हम पूरे मिडिल ईस्ट को। लेकिन तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि इजराइल मान नहीं रहा। वो कह रहा है कि हमारे खिलाफ जो भी काम करेगा या जो भी का जो दोस्त होगा, यानी ईरान, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये टेंशन एक जो बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से क्रूड में काफ़ी ऊपर गया। बाकी पुराने टेंशन चल ही रहे हैं कि रशिया की रिफाइनरीज पे यूक्रेनियन हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के बारे में एक स्टेटमेंट आ गया कि वो नेटो मेंबर तो बन ही जाएगा, नेटो बन जाएगा तो पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत सारे जो तनाव थे उसने क्रूड को $92 पहुँचा दिया। तो क्रूड फेड के अधिकारी ने मिल के कल मार्केट को गिराया। अब तीसरी चीज़ आई, आप पूरे दिन जॉबलेस क्लेम का नंबर, ये तो अच्छा आया है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, भत्ता लेने वालों की 20-22 हज़ार बढ़ी, जो उम्मीद थी। बुरा आया बाजार, मतलब वो बाजार के लिए अच्छा। वैसे तो बेरोजगारी अच्छी नहीं होती, लेकिन जितनी उम्मीद से उससे ज़्यादा लोगों ने क्लेम किया है। तो ये कह सकते हो कि थोड़ा सा रिस्पाइट था, लेकिन इसका कोई असर हुआ नहीं। और आईटी कंपनीज़ ने इस महीने मतलब मार्च में भयंकर नौकरी काटी, करीब 90,000 लोगों ने नौकरी से निकाला है। तो उसका असर दिख रहा है इसमें, जॉबलेस क्लेम वाले में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो जोल्ट रिपोर्ट करी है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत भयंकर नौकरियों की। अलसार है, ले नहीं रहे, जब भत्ते पे बैठे हुए, ऐसा क्या? बहुत ऐश कर रहे हैं वो लोग। तो आज छूट गई, 3 महीने बाद लेंगे, कमी थोड़ी है। एक के सामने 1.5 नौकरी है, तो ले सकते हैं। तो आज जो रिपोर्ट आएगी शाम को, वो फाइनल रिपोर्ट होगी प्राइवेट एडीपी की, जोल्ट की, सबकी मिला करके। तो शाम की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन आज मुझे लगता है कि पूरा सेटअप बिगड़ा हुआ है क्रूड के हिसाब से। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बॉन्ड अलग जा रहा है, विक्स खूब बढ़ा हुआ है, तो क्यूज तो अच्छे नहीं बॉस। इसीलिए देखिए आप 500 पॉइंट गिरा। चार्ट दिखाओ जरा, S&P का चार्ट, क्या बेहतरीन चार्ट बना है, देखा आप? एकदम से क्या प्रेशर माउंट हुआ है, ऐसा कारण बना है। इनफैक्ट ये 2% गिरा है। हाईज 0.87% हाई था और 1.25% नीचे है, तो लगभग 2% से ज़्यादा गिरा। आखिरी देखो लाल लाल कितने बड़े बार बने हुए हैं, खूब बेचा लोगों ने कल, तो अच्छा नहीं माहौल। तो माहौल खराब हो रहा है। रिकॉर्ड हाईज वाले यूएस के बाजारों में प्रॉफिट टेकिंग का थोड़ा सा मूड गहराता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़े, जियोपॉलिटिकल कंसर्न सब माउंट होते चले जा रहे हैं। मॉडर्न डे वर्ल्ड ऑर्डर में कौन लड़ाई करता है? कोई लड़ाई नहीं करता, धमकी देते हैं लोग चले जा रही है, सालों से लड़ाई चली जा रही है। उधर यूक्रेन रशिया में, इधर भी शुरू हो गई तो खत्म होने नाम ही ले रही। सब होता है भाई साहब, चलता रहता है सब। यार ये सब थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। चलिए, अब शक्तिकांत दास साहब के ऊपर सारा दारोमदार है, बेचारे वो भी क्या करेंगे। लेकिन अच्छा, खैर बता ही देता हूं, लार्जली क्या डाइजेस्ट करके हम चल रहे हैं। कोई चेंज दरों में या स्टैंड्स में नहीं होगा, ये मेजॉरिटी, ऐसा नहीं सब मान रहे हैं, मेजॉरिटी इकोनॉमिस्ट ये मान के चल रहे हैं। ज्यादातर रिपोर्ट्स इस बात को हाईलाइट कर रही हैं। जो स्टैंड्स है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, वो कंटिन्यू करेगा। कुछ लोग बस इतना कह रहे हैं कि हो सकता है अपनी कमेंट्री के थ्रू प्रिपेयर करें हमें
स्टैंड वैंस में आगे आने वाले बदलाव, पर वो सुनना पड़ेगा कमेंट्री, क्योंकि पिछली बार इन्फ्लेशन को लेकर उतनी हॉकिश साउंड करने लगे थे, याद होगा आपको। तो जरा इस बार भी समीकरण बिगड़ रहे हैं, तो गवर्नर साहब की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, किस साइड टिल्ट कर रहे हैं। खैर एक चीज गिवन है, गिवन मतलब ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि FY25 के जीडीपी का अपग्रेड आएगा, और जो मान के चल रही है स्ट्रीट वो 7.1 से 7.5% के आसपास वो जीडीपी के आंकड़े की बात होगी। इन्फ्लेशन शायद फिलहाल बदलाव ना करें। भाई दो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, ग्रोथ का और इन्फ्लेशन का। ग्रोथ इंप्रूव करेंगे, इन्फ्लेशन में हो सकता है कोई बदलाव ना करें। और भाई साहब कमेंट्री में इस बात से भी ध्यान रखना कि जो रेगुलेटरी कई सारी फाइनेंशियल एंटिटीज पे दिक्कतें या गाज गिरी थी उस पर हाँ,